बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना ट्रांसले ने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो ट्रांसले ने दी थी। अगला प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पे हुआ था। किसका सिफारिश पे हुआ था? तो 16 मई 1946 के सिफारिश पे हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 के सिफारिश पर हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि का डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापा जा सकता है? तो डेसिबल में मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ था और ये हुआ कहाँ था? तो ये पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और सन है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और ये 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था, 69। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है। देखो कई प्रश्न आपको इसमें से आते होंगे लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ना। इसमें से कई क्वेश्चन रिपीटेड भी है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? टका कहा जाता है। सिनेबार पारा का यस्क है। सिनेबार किसका यस्क है? तो ये पारा का यस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी, है ना। दिल्ली कब बनी थी भारत की राजधानी? तो 1912 में बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? बताना है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना। क्या है? जंगलों का कटना। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना। अगला प्रश्न है, हेलविड का भव्य मंदिर होयसालाओ द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? होयसालाओ द्वारा स्थापित किया गया था। हेलविड का भव्य मंदिर होयसालाओ द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, चाय अत्यधिक किस जगह उगाई जाती है? तो चाय जो है अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? ठंडे क्षेत्रों में। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। सही बात है। देखिए कांच में से जब प्रकाश गुजरती है और बैंगनी रंग की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है ना। तो कांच में से गुजरने पर बैंगनी रंग की जो गति हो जाती है वो धीमी हो जाती है। तो इसी तरह के प्रश्न को रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे और नई भर्ती का भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।